नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि माजी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन तकरीबन आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और ये आज मजहूल पढ़ रहे हैं, यानी आज की क्लास में हम सब फेल माजी मजहूल यानी पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। यानी अब तक आपने जो भी जुमले पढ़े हैं माजी के, फेल माजी के, जुमला फेलिया में, वो सब के सब एक्टिव थे। अब इंग्लिश में अगर आपने एक्टिव वॉइस पढ़ा है या पैसिव वॉइस सुना है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ा या याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आगे अभी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो ये उनके लिए है जिनको याद है ये बात। तो एक्टिव से जैसे पैसिव में कन्वर्ट करते थे, वैसे ही अरबी ज़बान में हम एक्टिव के लिए मारूफ की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, और उसके मुकाबले में पैसिव वॉइस को मजहूल बोलते हैं, यानी पैसिव को मजहूल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा जहन में। तो वही है, जुमला फेलिया वैसे ही है, गर्दान वैसे ही है, और फेल माजी है। फेल माजी में हम सब आज मजहूल पढ़ेंगे, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनती है ये देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुरान करीम की एक आयत से, और ये आयत जो है वो सूरतुल अनफाल की आयत है। सूरतुल अनफाल, आपको पता है इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस नंबर 8, सूरा नंबर 8, और ये आयत नंबर 2 है, दूसरी आयत है। तो इस आयत में मजहूल का जो सीगा है वो इस्तेमाल हुआ है, उसको हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह, समझेंगे। ध्यान से देखिए। इन्नमल मुमिनूना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अब देखिए, आप इन्ना जानते हैं, इन्ना ताकीद के लिए आता है। इन्ना जो है वो जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, ठीक है। और इन्ना जब आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जुमला इस्मिया शुरू हो रहा है, ताकीद आ रही है। लेकिन इन्ना के साथ जब माँ आ जाए तो समझ जाइए कि ये माँ जो है इन्ना के लिए शील्ड है, ये और ज्यादा उसमें ताकीद पैदा कर देता है। जब ये इन नमा कहीं लिखा मिल जाए तो इन नमा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यही बात। वो अरबी वाला। एक मिनट, आप म्यूट कर ले प्लीज, मैं कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि इन नमल मुमिनूना, यानी मोमिन तो बस वही है। कौन? यानी अब आप ये देखिए, यकीनन लफ्ज ना भी बोल करके, यानी हकीकी मोमिन तो बस वही है। मोमिन तो बस वही है। कौन? अब आँख कान खड़े हो गए। अल्लजीना, जो, इजा, जब, जुकिरा, ठीक है, जिक्र किया जाता है उसका। किसका जिक्र किया जाता है? अल्लाहु, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल जो होते हैं वो लरज जाते हैं। फिर से सुन लीजिए। इन्नमा अल मुमिनूना, यानी मोमिन तो बस वही हैं। अल्लजीना, जिन लोगों के, कौन, जो, ठीक है, जो कौन, इजा, जब, ज़ुकिर अल्लाह, जब उन पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है या उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है। वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल जो होते हैं, कल्ब जो होते हैं, वो लरज जाते हैं। ठीक। आगे, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब तुलियत, और जब तिलावत की जाती है, अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयात, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान जो होता है वो बढ़ जाता है। उनके ईमान में क्या होती है? उनका ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर जो है वो भरोसा रखने वाले हैं, तवक्कुल करने वाले हैं।
ठीक है, अपने रब पर तवक्कुल करने वाले, यानी भरोसा रखने वाले, एतमाद करने वाले। ठीक है, यानी आप ये देखिए, हकीकी मोमिन तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरस जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, और वो अपने रब ही पर तवक्कुल यानी भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं। हम सब अपना जायजा लें, क्या जब अल्लाह की आयत, अल्लाह का जिक्र होता है तो हमारे कल्ब लर्जा और तरसा होते हैं। अच्छा, ये मोमिनीन की सिफात बयान कर दी गई, तीन बड़ी बड़ी सिफात हैं, गौर करिए कि दिलों का लरज जाना, ईमान में इजाफा हो जाना, और भरोसा हो तो सिर्फ और सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात पर, उम्मीदें हों तो महज उसी से ही वाबस्ता हो। ठीक है, सहारा हो तो कोई अगर है तो बस वही उसी का सहारा हो। तो क्या हमें अपनी खुशियों में और अपनी गमी में, क्या हमें अपने ज़िंदगी के नशेब व फराज में, उतार चढ़ाव में, तरक्की में, तनज़्ज़ुली में, ठीक है, क्या वही हमें अकेला इकलौता वाहिद याद रहता है, या हम इधर उधर दूसरे और सहारे तलाश करते हैं और सरगर्दा रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है मोमिन को निजात। तो जब हम एक खुदा पर से अपना भरोसा और तवक्कुल हटा लेते हैं, उससे कट जाते हैं, उसके साथ अपने ताल्लुक को कमज़ोर कर डालते हैं, तो फिर हम जहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सहारे की तलाश में यूं ही सरगर्दा रहते हैं, और आखिर में हाथ कुछ नहीं आता। तो अगर हम वाकई हकीकी मानों में मोमिन कहलाना पसंद करते हैं, कौन नहीं चाहता कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के रजिस्टर में, अल्लाह सुब्हानहू ताला के यूं समझ लें रिकॉर्ड में हमें मोमिन गर्दाना जाए, माना जाए। तो फिर जाहिर सी बात है, हमें उसका जिक्र अव्वल तो बहुत अजीज हो। अब जिक्र क्या है? उसका तज़किरा। और उसका तज़किरा क्या है? जाहिर सी बात है, उसकी ज़ात, उसके अहकामात, उसके कमांडमेंट्स, उन पर हम चलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। असल तो यही है कि सिर्फ ये कि हम ज़बान से जिक्र करें, ज़बान को हरकत दें, हिलाएं और तस्बीहात मुकम्मल कर लें, और बाकी सारी अपनी मनमानी करें, तो ये तो बहुत खसारे वाला अमल है, बहुत घाटे का सौदा है। कि ज़बान अगर हम ज़िक्रुल्लाह से तर भी है हमारी, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से ज़बान तर है, लेकिन हमारे बाकी जो ज़िंदगी के काम हैं वो किसी और तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर ये कौलो अमल का तज़ाद है। तो फिर ये हमारी कथनी और करनी का फ़र्क है। तो असल ज़िक्रुल्लाह यही है। ऐसा नहीं है कि तस्बीहात अल्लाह का जिक्र नहीं है, बिल्कुल करें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाता है कि आगाह हो जाओ, खबरदार, पे अटेंशन। क्या? कि अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में दिलों का करार है, सुकून है, इत्मीनान है। तो अल्लाह का जिक्र, हकीकी जिक्र वही है कि हम उसकी याद को अपने जो ग्राउंड पर जब हम काम करें लोगों से, यानी इबादात में, मामलात में, अकायद में, हर एक जगह हमें खुदा ही खुदा याद हो, तो जाहिर सी बात है, तब हमारे दिल जो होंगे, कल्ब जो होंगे, वो लर्जेंगे। तब हमारे ईमान में इजाफा होगा। जब उसकी आयत पढ़ी जाएंगी, अव्वल तो हमें वो आयत समझ में ही नहीं आती, तो गौर व फिक्र भी नहीं रहता। अब इंशाअल्लाह अगर हमने ये कोशिश की, इरादा किया, तो समझ में भी आएंगी। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और भरोसा भी सिर्फ उसी पर हो। ये कुछ ज़रूरी बातें कर लेने के बाद और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को मजबूत कर लेने के बाद थोड़ा बहुत अब इस पर गौर करें। आप यहाँ पर से पहले वाले जो इस आयत की जो पहली लाइन है, उसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ। देखिए गौर से, यहाँ पर आ रहे हैं ये ज़ुकिरा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं तुलियत। ठीक, अब ये जो
तुलियत है, जुकिरा है, ये पैटर्न अभी आपने नहीं पढ़ा है। आपने पैटर्न कौन सा पढ़ा है? फ़ाला, फ़ईला, फ़ऊला। तो उन तीन पैटर्न्स में कहीं पर भी आपको फा कलिमा पर पेश नहीं मिला था, यानी जो फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, ये रूट लेटर्स जो तीन स्टैंडर्ड हमने मान रखे हैं, फा आइन लाम। मिसाल के तौर पर जाल, काफ, रा, जिक्र करने के मफहूम में जो आ रहा है, तो इसमें फा कलिमा जाल है, आइन कलिमा काफ है, और लाम कलिमा जो है रा है। तो आप देखिए यहाँ पर अब तक आपको जो पैटर्न मिलते थे वो तीन मिलते थे ना, जिसमें आप देखते थे कि भाई एक जो है फ़ाला, फ़ईला, फ़ाउला, यानी आइन कलिमा का जबर जेर पेश जो होता था वो चेंज होता था। फा और लाम जो है दोनों पर जबर रहता था। तो ये जो आपने पढ़ा था ये असल में एक्टिव वॉइस था। और अब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि फा कलिमा पर पेश लानी है, फा कली पर दम्मा देनी है। ठीक है। और तर्जुमे पे अगर आप जरा गौर कर लें तो देखिए कि जिक्र किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है, वो जो उस है वो आगे जाहिर हो गया अल्लाह की शक्ल में। अब इस पर अभी और गौर करेंगे कि ये पैसिव कैसे फील कर पा रहे हैं हम, पैसिव वॉइस हमें कैसे इसमें फील हो रहा है, ये इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब सबसे पहले अब गौर करते हैं उस पॉइंट पर कि हमारे जो सबक का जो टाइटल है, उन्वान जो है वो फेल, माजी और मजहूल। देखिए, अब यहाँ पर आपको सारे अल्फाज हमें नहीं बताने, आप अल्हम्दुलिल्लाह मानूस हैं, फेल से मतलब समझ रहे हैं क्या है। फेल का मतलब, फेल लफ्ज जब भी आपके सामने आए तो फौरन आपको गौर करना है इस बात पर कि यहाँ पर काम का मफहूम और जमाना दोनों बातें हैं। ये फेल की डेफिनेशन है शॉर्ट फॉर्म में। फिर जैसे ही फेल आया तो जमाने के एतबार से दो किस्में, माजी अभी पढ़ रहे हैं, अभी मुजारे से साबका नहीं पढ़ा, माजी। अब ये मजहूल क्या शय आ गई नई यहाँ सामने, यानी जब मजहूल आई तो इसका मतलब इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो कुछ और था। तो असल में क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है, यानी कोई किसी भी, जब भी किसी फेल का जिक्र होता है, अच्छी तरह आप ये जानते हैं, जब भी कभी किसी फेल का जिक्र होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइल ना हो कोई। अच्छी तरह यह बात आपको पता है कि जब कभी फेल का जिक्र होगा तो फाइल होगा, फाइल के बगैर कोई फेल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, कुछ अफाल ऐसे होते हैं जिन्हें अपना, जब हम वो मफहूम मुकम्मल करते हैं तो उन्हें मफूल की जरूरत होती है और कुछ को नहीं होती है। ठीक है। लेकिन हर फेल का फाइल हमें जरूरी तौर पर वहां मौजूद होता है। अब ये फाइल जो होता है ये जाहिर भी हो सकता है और जमीर की शक्ल में होता तो है ही है। ठीक है, जमीर तो होता ही है, और ये जाहिर भी कभी हो सकता है। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। ठीक है। तो अब जब फाइल, ठीक है, यानी इसका जो जिक्र हो जहां मौजूद होता है, ऐसे फेल को हम क्या कहते हैं? फेल मारूफ, जो पहले पढ़ते थे, यानी मजहूल के मुकाबले में जो दूसरी इस्तिलाह है वो है मारूफ। या दूसरी एक और बात है वो है मालूम। ठीक है। किसके मुकाबले में? वज मज मजहूल के मुकाबले में। मजहूल क्या है? पैसिव वॉइस। और मारूफ और मालूम क्या है? एक्टिव वॉइस। ठीक है। ये सिंपल सी बात है, यानी मारूफ की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है या मालूम की इस्तेमाल होती है, इस तरह। ठीक है। तो कब ये होता है? जब हमारा फाइल यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है। फाइल मौजूद नहीं होता है जब, तो फिर वहां पर हम उसको यही समझ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये फेल माजी मजहूल वर्सेस मारूफ या मालूम। तो अब तक जो पढ़ते थे वो मारूफ या मालूम था। अब क्या पढ़ रहे हैं? मजहूल पढ़ रहे हैं। मजहूल यानी पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड। एक, हाँ, एक चीज ये इसमें समझ लें अच्छी तरह कि
अब यहां पर से हमें एक बात ये समझ में आ गई, अच्छा जितने भी कुछ अफाल होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ये बात आपको पहले भी पढ़ाई थी, बताई गई थी, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन कर लें यहाँ पर कि ये असल में क्या है, पैसिव, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसके लिए लफ्ज एक्टिव यूज होता है, इसके लिए पैसिव वर्ड यूज होता है। अब जितने भी अफाल थे वो अफाल आपके दो तरह से थे, सामने आते थे। वो क्या थी दो किस्में अफाल की, देखिए। कुछ होते हैं मुताद्दी अफाल। ये मुताद्दी अफाल कौन होते हैं, ये बात इससे पहले आ चुकी है, ठीक है। तो मुताद्दी अफाल वो अफाल होते हैं जिनमें हम मफूल की गुंजाइश होती है, यानी मफूल यानी जिस पर काम का असर पड़े या जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट मौजूद हो। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि फेल का जो असर होता है, यानी काम का जो असर होता है, वो किसी दूसरे पर पड़ता है, दूसरे पर हो। दो बातें ये आपको मौजूद जहां मिल जाएं तो उस फेल को कहते हैं फेल मुताद्दी। ठीक है, इस मुताद्दी के हवाले से अगर हम समझना चाहें तो दूसरी एक किस्म होती है, वो होते हैं लाजिम अफाल। ये लाजिम अफाल क्या होते हैं, लाजिम अफाल में भी दो प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, वो कौन सी, कि एक ये तो कि यहाँ पर मफूल ना हो, ठीक है, मफूल यानी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो ही ना, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, पाया जाए, ठीक है। एक बात समझ में आई। इसी तरह यहाँ पर फेल का असर जो है, फेल का जो काम का जो असर है वो किस पर पड़े, फेल का असर खुद अपने जो है फाइल पर पड़े, फाइल पर पड़े, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें हिंदी में या उर्दू में आसान अल्फाज में, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। वो कैसे, कि यहाँ पर मुताद्दी अफ़ाल में मैंने कहा ना ऑब्जेक्ट होगा, मफूल होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि जैद ने हामिद की मदद की, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैद जो है वो फाइल है और हामिद जो है वो मफूल है, ठीक है। अब जैद ने मदद की जैसे ही आप बोलेंगे तो फौरन सवाल पैदा होगा, भाई किसकी मदद की, लेकिन तो जिसकी मदद की वही हमारा क्या है वहां पर, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर लाजिम अफाल में क्या होता है, यहां पर ऐसा होगा कि जैद गया। अब बताइए इस गया के बाद क्या कुछ इनकम्प्लीट है, नहीं। यहाँ पर मफूल की गुंजाइश, कोई जरूरत नहीं है मफूल की, ठीक है। यहाँ पर फेल का जो असर है, जाने का जो असर है, वो किस पर पड़ रहा है, खुद फाइल पर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें जो काम का असर है मदद वाला, ये किस पर पड़ रहा है, ये मदद का असर जो है वो हामिद कबूल कर रहा है, और हामिद यहाँ पर क्या है, मफूल। अगर ये इतना सा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया, ये हमेशा हमेश के लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी बात को आप इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। हिंदी में अगर आप समझना चाहें, खुद को समझाना चाहें, तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें कर्म पाया जाए, यानी ये सकर्मक क्रियाएं होती, और इनट्रांजिटिव वर्ब ये अकर्मक क्रियाएं होती, यहाँ कर्म मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे की कहानी आसान हो जाएगी, क्योंकि मुताद्दी और लाजिम अफ़ाल क्या होते हैं, इस बात को सामने रखते हुए ही आगे पैसिव वॉइस समझा जा सकता है, बगैर इसके पैसिव वॉइस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब जरा आगे कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, कुछ अफाल के, और आपसे पूछते हैं बताइए ये कौन से हैं और इधर वाले कौन से हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से बताइएगा। मसलन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अरबी में नसारा, इसी तरह शरीबा,
ठीक है। इसी तरह खलका, ठीक है, अकला, ठीक है। और इसने से ही काम चला लें या एक और लिख दें, दौराबा, दौराबा, ठीक है। अब जरा इधर देखिए, कुछ यहां लिखते हैं, जहाबा, जहाबा, और फिर इसी तरह कदीमा, ठीक है, रजा, फरीहा, ज़हीका। अब क्या मतलब हुआ इनका, जरा बताएं वन बाय वन, और फिर गौर करें इन पे। जी, एक सेकंड। हम्म, बताइए इनका मतलब, बताइए वन बाय वन। नसरा, उसने मदद की। शरीबा, अ, उसने पिया। जी, खलका, उसने बनाया। हाँ उसने पैदा किया, ठीक है। उसने पैदा किया। हाँ हाँ। और जाअला का मतलब होता है बनाया, ठीक है। जैसे अगर मैं वो भी लिख देता हूँ, एक मिनट, बनाने के लिए जो आता है वो जाअला, उसने बनाया। अच्छा, खलका उसने पैदा किया, अकला उसने खाया, ठीक है, अकला उसने खाया, दौराबा उसने मारा। मारा, और जाअला उसने बनाया। अच्छा, जहाबा का मतलब वो गया। हो गया, कदीमा आया, वो आया, कदीमा वो आया, रजा वो लौटा, फरीहा वो खुश हुआ, वो खुश हुआ। जी, दहीका वो हंसा। हंसा। ठीक है, अब इन दोनों को सामने देखें और इनमें एक मुआवजा करें, कंपैरिजन करें। और कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इधर की जो अफ़ाल है, नसरा, तो सवाल पैदा होता है उसने क्या बनाया, शरीबा उसने क्या पिया, खलका उसने क्या पैदा किया, ठीक है, अकला उसने क्या खाया, दरबा उसने किसको मारा, जाअला उसने क्या बनाया। तो ये तमाम की तमाम वो अफ़ाल हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट का, प्रॉपर ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट कर सकते हैं, मफूल को। लिहाजा ये तमाम के तमाम अफ़ाल जो हैं वो क्या कहलाएंगी, मुतअद्दी अफ़ाल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मुतअद्दी अफ़ाल, ठीक है। और इधर वाले इसके जस्ट ऑपोजिट हैं, ये सब के सब ऐसे हैं जिनमें आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, काम का असर खुद करने वाले पर पड़ रहा है, ये लाजिम अफ़ाल है। जैसे जहाबा, वो गया, तो जाने का असर खुद जाने वाले पर है, ठीक है। जैसे कदीमा, वो आया, तो आने का असर खुद आने वाले पर है। रजा, वो लौटा, तो लौटने का अमल खुद लौटने वाला कर रहा है, ठीक है। तो ये बातें अगर आपके सामने आ गई, तो अब आगे चल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है, अब वो रिवाइज भी हो गया, और साथ ही साथ अब यहाँ पर से वो मैं जो बता रहा हूँ कि औजान, उनको जहन में ले आइए। वो औजान बहुत अहम हैं। वो कौन से हैं कि अगर हम फ़ाइल लाम को स्टैंडर्ड रूट लेटर्स मान रहे हैं, तो एक तो फ़ाला पढ़ा था आपने, दूसरा फ़ईला पढ़ा था, और तीसरा जो था वो फ़ाउला। बस इन तीन के अलावा चौथा कोई पैटर्न नहीं था एक्टिव वॉइस में, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, फेल माजी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस का है। इनके मुकाबले में जो पैसिव वॉइस की जो गर्दान जब हम करेंगे, तो वहां पर जो वज़न या पैटर्न यूज होगा वो होगा ये वाला, कि आपको फा कलिमा पर पेश लगाना होगा, आइन कलिमा पर जेर, और बाकी लाम पर जबर। ये फ़ुइला हर जगह रहेगा, चाहे वो फ़ाला से बने, चाहे वो फ़ईला से बने, और चाहे वो फ़ाउला से बने। सबकी पैसिव वॉइस का वजन सिर्फ एक है, तो आसान हो गया आपके लिए। यानी ये पैसिव वॉइस है, इधर वाला सिर्फ एक वजन, और ये तीनों के तीनों जो हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस जो आप पढ़ चुके हैं।
ठीक, ये इतनी बात जहन में रहनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर पैसिव वॉइस की गर्दान कैसी होगी अगर हम ये मान लें कि फ़ुइला है। ठीक है, और ये भी समझ लें कि लाजिम अफ़ाल इनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, हम मुतअद्दी अफ़ाल की बनाएंगे। ये जाहिर सी बात है कि जब वहाँ कोई मफ़ूल होगा ना, तो उसे हम जो है वो आगे दूसरा स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फ़ुइला। अब इनकी हम पूरी गर्दान मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर आइए, और वज़न जो है वो सिर्फ एक है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी ले लें, खलक़ा ले लें, ज़करा ले लें, नसरा ले लें, कुछ भी ले लें, तो करते हैं उससे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर टॉप पे हम, एक मिनट, ये गर्दान लिख लेते हैं। एक सेकंड, ये चलिए, ये हमारा जो है, नहीं इधर ही लिखना पड़ेगा मुझे, ये इस पे आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो वज़न है ये कौन सा होगा, ये फ़ुइला। यहाँ पर आप सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रूट लेटर्स हैं वो नो, नून, सॉद, रा। ठीक है, इनसे हमें पूरी गर्दान मुकम्मल करनी है। तो सबसे पहला हमारा जो सीगा होगा वो फ़ुइला के वज़न पर क्या बन जाएगा, नुसीरा। दूसरा क्या बनेगा, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा बनेगा, भाई नसारा से बनते करते थे, जब दूसरा सीगा करते थे तो एक एक्स्ट्रा अलिफ आ जाता था ना, नुसरा। तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा अलिफ आ जाएगा, नुसीरा, नुसीरा, नुसीरा। तो तीसरा क्या हो जाएगा, नुसिरु। नुसरियु। नहीं, नुसिरु। नसीरू। एक्टिव वॉइस की जो गर्दान है उसको जहन में ले आइए। अब वहां करते थे नसारा, नसारा, नसरू। अब जरा फर्क समझ लीजिए, तर्जुमे में ये फर्क क्या होगा। मसलन जो पहला सीगा है आपका वो क्या है, नसारा। पहला सीगा है नसारा, कौन सा, एक्टिव वॉइस का। और पहला सीगा पैसिव वॉइस का जो है वो है नुसीरा। दोनों में फर्क क्या हुआ तर्जुमे में, उससे पता चलेगा ये एक्टिव से पैसिव में बदला तो क्या जो है वो इसका तर्जुमा हुआ। नसरा का तर्जुमा आप करते हैं उसने मदद की। ठीक है, नुसिरा। अब यहां पर क्या होता है कि नुसिरा यानी, अब ये हो गया उसकी मदद की गई। ठीक है, नुसिरा, उसकी मदद की गई। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लें कि यहां पर हम जिक्र ही नहीं करना चाहते, किसको, भाई हमारा जो फाइल होता है ना, वो फाइल हम जब जिक्र नहीं करना चाहते तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आगे एक जुमला हम लिखते हैं इंग्लिश में कि मैं किसी से कहूं कि आप सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जैद, ठीक है, राइट्स अ लेटर। क्या मतलब हुआ, जैद एक लेटर लिखता है। अब हम इसको अगर पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, अ लेटर इज रिटन। अब इंग्लिश में क्या करते हैं, लिख देते हैं बाई जैद। ठीक है, ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, उनकी प्लेस को आगे पीछे कर देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट था ये पहले लिया, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया। ठीक, अच्छा, अब कभी कभी कुछ ऐसे भी वाकयात होते हैं कि जहां पर हमें क्या नहीं करना होता, सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं करना होता। जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला है, मैं ऐसे बोलूं कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन। क्या मतलब हुआ कि मेरी घड़ी चुरा ली गई। अब वो चोर कौन है,
मतलब वो चोर कौन है, ये उसका जिक्र यहाँ क्यों नहीं है, नामजद क्यों नहीं है, नाम क्यों नहीं आ रहा है। उसके कई रीजन है। एक तो ये कि भाई मालूम ही नहीं है कि चोर कौन है। दूसरी बात ये है कि मालूम है लेकिन कहना नहीं चाह रहे हैं। तीसरी बात ये है कि चोर ही ने चुराई है ना, जरूरी है कि उसका नाम बताया जाए। तो चोर अपने आप में खुद एक नाम है, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ आम बोलचाल की लैंग्वेज में कि आम खाए जाते हैं, तो अब आम खाए जाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि कौन खाता है। ठीक है। आम इंसान खाते हैं। ठीक है। तो ये जो बारिश में अम्ब्रेला यूज किया जाता है, तो अम्ब्रेला कौन यूज करता है, जानवर नहीं यूज करते, लोग यूज करते हैं। तो लोग लफ्ज का जिक्र नहीं हो रहा है हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में। बस ऐसे ही है कि असल बात क्या है, फाइल। यानी फाइल होता तो है लेकिन उसका जिक्र करना मकसूद ना हो, तो वहां पर जरूरत पड़ती है किसकी, पैसिव वॉइस की। सेंटेंस भी खूबसूरत हो जाता है। अच्छा अब आगे देखिए। तो ये तो आपका नुसीरा तर्जुमा हो गया, उसकी मदद की गई। अब अगर हम मान लें नुसीरा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस क्या कह रहा है, ये मुसन्ना है, मुजक्कर है। उन मदद की गई। उन दोनों की मदद की गई। नुसीरू, उन उन सब की मदद मदद की गई। सब की मदद की गई, उन सब की मदद की गई। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो वाव है, दरअसल ये हमें बता रहा है कि ये कौन सा सीगा है। ठीक है। इसी तरह आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, नुसीरत, रत। साकिन, नुसीरत, नुसीरत। तो नुसीरत यानी उस मोन्नस की मदद की गई। उस- इसी तरह नुसीरता, रता। नुसीरता यानी उन दोनों, दोनों मुअन्नस की मदद की गई। दोनों मोन्नस की मदद की गई। इसके बाद आए आगे देखें, फिर हम लिख लें यहाँ पर नुसिर, नुसिर, नुस- नुसरना। नुसिरना। नुसिरना, नुसिरना यानी उन सब मोहनस की मदद की गई। अब ये थर्ड पर्सन के आ गए। अब मदद कौन कर रहा है ना, ये बात है ना। तो जो कौन है वही फाइल है। फाइल मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स डूअर। तो डूअर कौन है ये हम जिक्र नहीं करना चाहते, तभी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। यानी पैसिव वॉइस का यूज हम तभी करेंगे जब हम सब्जेक्ट को लाना मुनासिब ना समझे। कोई भी वजह हो सकती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तयशुदा बात है कि हम सब्जेक्ट नहीं लाना चाहते, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का जिक्र करते हैं, पैसिव वॉइस में अपने जुमले को बोलते हैं। आगे भी इसकी गर्दान पूरी कर लें, तर्जुमा भी करते चलें। अब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा सीगा, नुसिर, नुसिर, कॉपी कर लें सब नुसिरत। जगह। नहीं 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 नहीं, नुसिरत नहीं, तासाकिन वाला तो एक ही सीगा होता है ना। नुसिर, जो छठ, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपने गर्दान करी थी, ये सारा सर कॉपी। नुसिरता। जी, नुसिर नानी नुसिरता, फिर इसी तरह नुसिर, और फिर नुसिर, और यहाँ पर भी नुसिर। अब वो जो ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना है, वो यूज करें, नुसिरता, नुसिर तुमा, नुसरतुम, नुसिर तुम, नुसरती, ती, नुसरतुमा, नुसरतुन, तो अब नुसिरता का मतलब क्या मतलब हुआ, आपकी मदद की गई। नुसिरतुमा आप दोनों की मदद की गई, नुसिरतुम आप सबकी मदद की गई। अब ये आप कौन है, मुजक्कर है। फिर नुसिरती आपकी मदद की गई, आप मुअन्नस वाहिद। नुसिरतुमा आप दोनों मुअन्नस की मदद की गई, नुसिरतुम तुन्ना आप सब मुअन्नस की मदद की गई। फिर इसी तरह नुसिर नुसर तू, तू। तू, तू का मतलब मैं, नुसिर तू मेरी मदद की गई। और फिर उसके बाद नुसर ना, नुसिरना। मीन्स हम सबकी मदद हम की। सबकी मदद की गई। अगर ये कर लिया तो फिर अब क्या दिक्कत है कि आप जाल, काफ और रा रूट लेटर्स को ले लें। जब आपको पैटर्न पता है ना, बस एक ही पैटर्न है, कोई भी किसी भी वजन से आ रहा हो, फाइला फाइला फाउला कोई भी हो, वो यहाँ पैसिव में आके फ़ुइला बनेगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये जो है जाल काफरा, ये जुकीरा बन जाएगा। जो ठीक है। इसी तरह रा फाइन, ये रुफिया बन जाएगा। ठीक है।
इसी तरह काफ, रा, हमजा, ये कुरिया बन जाएगा। ठीक है। व इज़ा कुरियल कुरआन, और जब कुरआन पढ़ा जाए। ठीक है। इसी तरह खुलिका, खुलिकल इन, क्या है, नहीं वो पढ़ा है, नहीं पढ़ा। खुलिका, खुलिका मिम्मा इन दाफिक। ठीक है। कुरिया, रुफिया, अब रुफियात पढ़ा नहीं पढ़ा। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत। तो खुलिकत क्या है, खुलिका का डेरिवेटिव है, ये वाला सीगा है। चौथा खुलिकत, व इलस समाई कैफा रुफियात, व इलल अर्दी कैफा, व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। तो वहां तीनों जो सीगे हैं चारों, वो सब किस में आ रहे हैं, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है? इसी तरह जुकीरा, अभी आपने पढ़ा जुकीर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो अब ये तो एक बात हो गई कि ये हमारे 14 सीगे वैसे ही आ गए, गर्दान हमने सीख ली। ठीक है। लेकिन एक अहम बात जो आपको यहाँ समझनी है, वो बहुत अहम है, उसको समझ लीजिए कि ये तमाम के तमाम जो आपने सीगे देखे, ये अंडरस्टूड बात है, बिल्कुल तयशुदा बात है कि कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, बगैर फाइल के नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो अब यहाँ पर क्या है कि मफूल है। ठीक है। लेकिन क्या है, हालत रफा में आए। मतलब आप ये कह रहे हैं ना, नुसीरा, उन दोनों की मदद की गई, नुसीरू, उन सब की मदद की गई। तो ये जो है हालत रफा में इस्तेमाल हो रहे हैं ना। और जबकि ऑब्जेक्ट की जो होता है वो क्या होता है, हालत नसब में होता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ, अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है। तो इनका स्टेटस क्या होगा, इनकी एराबी हालत क्या होगी, उसको समझ लें। तो एक पॉइंट यहाँ पर और अच्छी तरह से वाला नोट कर लें कि हम पैसिव वॉइस की हमें कब जरूरत पड़ती है। जो पहले मैं ये बता रहा था, इसी को थोड़ा और एलेबोरेट करके फिर आगे चलते हैं कि हम कब और क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि हम पैसिव वॉइस को क्या करें, यूज करें। तो उसके मैंने अभी आपको जो पीछे रीजन बताए, उनको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आप अपने नोट्स में शामिल कर लें। नंबर एक, मैंने बताया ना कि ना मालूम, कोई भी रीजन हो सकता है भाई, हमें मालूम नहीं है। कौन नहीं मालूम है, फाइल नहीं मालूम है, फाइल का मालूम ना होना, इसलिए पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है, एक रीजन। दूसरी बात यह है कि फाइल मालूम तो है, लेकिन वो बहुत आम है। आम मतलब बहुत कॉमन है, जनरल है, उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने वो चोर वाला एग्जांपल दिया कि मेरी घड़ी चुरा ली गई है, तो किसने चुराई है, चोर ने चुराई है, अंडरस्टूड है। ठीक है। ना मालूम कि भाई कोई काम हो गया और हमें पता ही नहीं है किसने किया, तो हम उसका जिक्र नहीं करते, लिहाजा हम ये कह देते हैं भाई। पैसिव वॉइस में मिसाल के तौर पे बच्चों से पूछिए कि बेटा फ्रिज में ये चीज रखी थी, क्या हो गई, तो वो कहते हैं खत्म हो गई, अपने आप खत्म हो गई। कहते हैं खा ली गई, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब उन्हें मालूम नहीं है, या वो कस्दन बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों बिला वजह लड़ाई झगड़ा हो। तो अब ये रीजन हो गए। तीसरा एक और रीजन है कि हमें वही बात है कि मालूम है और बताना नहीं चाहते। मालूम तो है लेकिन डोंट वांट टू टेल, लेकिन बताना नहीं चाहते। ये तीन रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पैसिव वॉइस में अपने जुमले को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक्टिव में ना बोलकर पैसिव में बोलते हैं। अब ये मैंने दो एक एग्जांपल्स आपको दी, और ये सारी कहानी फाइल की वजह से हो रही है। ठीक। लेकिन अभी आपने देखे सारे सीगे, उसमें वही सब आप यूज कर रहे हैं। जो आपके पास सामने जो आप उसके जो एक तरीके से जो ये आप कहते नहीं थे कि फेल बा फाइल। तो यहाँ पर ये कौन है फिर, ये अलिफ, ये वाव, ये तुमा, ये तुम, ये ता। ठीक है। ये ती, ये कौन है, इनको समझ लें।
क्या इन्हें हम अब फाइल कह सकते हैं? जबकि मैं कह रहा हूं पैसिव वॉइस में फाइल का यूज होता ही नहीं है। फाइल का यूज करना नहीं होता तभी पैसिव वॉइस का जन्म होता है। तो फिर एक तरफ फाइल भी नहीं है और बगैर फाइल के फेल भी नहीं होता, तो ये कौन सी कहानी है? तो इस कहानी को समझने के लिए जरा एक कहानी और बनानी पड़ेगी। वो ये कि आपको पता है कि मस्जिद में नमाज जो पढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं इमाम साहब। लेकिन इमाम साहब की एब्सेंस में एक और शख्स होते हैं जो हम रुतबा हम पल्ला हैं, बासलाहियत हैं। उन्हें कहा जाता है नायब इमाम। ठीक है, इमाम साहब नहीं है, लेकिन नायब इमाम जो है वो इमाम का रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि स्कूल में प्रिंसिपल होती है। अब ये प्रिंसिपल जब नहीं होती तो वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो पूरी तरीके से प्रिंसिपल के रोल में आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो प्रिंसिपल ही बन जाता है, लेकिन सारे उसके पास वही सारे राइट्स आ जाते हैं जो एक प्रिंसिपल के पास होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी समझना है, वो इस तरह से कि भाई किसी फाइल के बगैर कोई फेल नहीं हो सकती, यानी फेल हो ही नहीं सकती, काम हो ही नहीं सकता जब तक फाइल ना हो। लेकिन पैसिव वॉइस में हम बार बार ये कह रहे हैं कि फाइल का जिक्र करना न मकसूद नहीं होता। तो ये जो यहाँ पर हमारा मफूल होता है, ध्यान से सुनिएगा। मफूल, ये मफऊल जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ये आ जाता है और फाइल के गैर मौजूदगी में ये फाइल की प्लेस ले लेता है। और प्लेस ले लेने के बाद इसको एक नया मतलब नाम दे दिया जाता है। और वो नाम अरबी में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उर्दू में उसको नायब फाइल कहा जाता है। ठीक है, यानी यही मफूल नायब फाइल बनकर इस्तेमाल होता है। और इस किस हालत में आता है? जैसे आपको अच्छी तरह पता है फाइल किस हालत में होता था, हालत रफा में। तो वही हालत रफा वाला स्टेटस इस नायब फाइल को भी दे दिया जाता है, मरफू। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि फाइल हमारा जाहिर या ज़मीर होता था, तो वैसे ही नायब फाइल भी हमारा जाहिर या ज़मीर होगा। जैसे आपको पता है एक्टिव वॉइस में जो फाइल होता था वो 2 और 12 सीगों में हम उनको डिवाइड करते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी 2 और 12 में अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रा सा ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो एक्टिव वॉइस है, ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस, एक्टिव मीन्स मारूफ, मारूफ यानी मालूम। ठीक है, जो आपने पढ़ा अब तक उसमें टोटल सीगे कितने होते थे? 14। और ये 14 सीगे आपको 2 तरह से डिवाइड करने होते थे। और वो दो, 2 और 12। 12। अच्छा, ये जो दो होते थे ये कौन से दो होते थे? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इन दो का जो फाइल होता था, ध्यान से देखिए, इन दो का जो फाइल होता था वो फाइल कभी अंदर और कभी बाहर, ऐसा होता था नहीं होता था? कभी अंदर और कभी बाहर। भाई फर्स्ट एंड फोर्थ का जो फाइल है वो अंदर इस तरह से है कि जमीर की शक्ल में, और बाहर इस तरह से है कि जाहिर की शक्ल में। जैसे मिसाल मैं अगर आपको दूं तो बहुत आसान सी बात है कि मैं आपसे कह रहा हूं जहाबा, जहाबा। जहाबा में जो फाइल है वो कौन है? अंदर है। लेकिन जब मैं आपसे कह रहा हूं जहाबा और जैदुन, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई फाइल बाहर। जहाबा में जो हुआ है वो अंदर है, और वही हुआ जैद की शक्ल में बाहर आ गया है। राइट, यहाँ पर जो फाइल है वो क्या है? हुआ। ये पैसिव वॉइस में नहीं, एक्टिव वॉइस में आप पढ़ चुके हैं। और बाकी जो 12 का जो फाइल होता था वो कैसा होता था? वो हमेशा साथ होता था। 12 का जो फाइल होता है वो हमेशा साथ, अंदर। मतलब अंदर। हाँ, हमेशा साथ होता था उसके। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सीगा लिख रहा हूँ,
ये सीगा बताइए कौन सा है? ज़हब ना, कौन सा सीगा है? 14। 14th। इसका जो फाइल है वो कौन है? काम करने वाला, वो है नहनु। नो। वो हमेशा इसके साथ है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां पर जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस यानी मजहूल, मजहूल में भी हम क्या करेंगे? 14 ही सीगे होंगे। बात समझते चलिए। और ये 14 सीगे भी इसी तरह दो हिस्सों में बटेंगे, दो तरह से। और वो दो क्या होंगे? दो में से और 12 में से। में से। बात समझते चलिएगा। तो इन दो का अब फाइल नहीं कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा ये? बताएं जल्दी से, अभी मैं ऊपर बता चुका हूं भाई। एक्टिव वॉइस में जिस चीज को हम फाइल कहते हैं, पैसिव वॉइस में उसकी जगह कौन ले लेता है? नायब फाइल ले लेता है। और नायब फाइल होता क्या है बेसिकली? ये मफूल होता है। कौन होता है? मफूल। जैसे आप जब बोलते हैं नुसीरा, तो नुसीरा में आपने क्या कहा? नुसीरा में फाइल पहला सीगा है, तो फाइल कौन होना था भाई? उस होता है नहीं होता है? लेकिन अब आप उसने ना कह के उसकी कहते हैं, यानी उस फाइल को आप मफूल की, मफूल जो है उसकी स्टेटस दे देते हो, नाम उसको पड़ जाता है नायब फाइल। ठीक है। यानी हम यहां पर लिखते हैं कि दो का नायब फाइल, दो का जो नायब फाइल है वो क्या होगा? इसी तरह अंदर और बाहर होता रहेगा। कौन से दो? फर्स्ट एंड फर्स्ट। फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको जो मिसाल दी नुसीरा वाली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें, अब ज़हाबा ऐसा फेल हमने ले लिया जिसका हम पैसिव नहीं बना सकते ना। ठीक है। क्योंकि वो लाजिम है, मुतअद्दी नहीं है। लेकिन ये जो खलाका है उससे खुलिका बन सकता है। नसरा से नुसीरा बन गया। तो चले यहाँ पर हम लिख लेते हैं खुलिका। अब खुलिका में क्या मतलब हुआ? खुलिका में जो नायब फाइल है वो कौन है? हुआ। और वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। लेकिन ये क्या हो सकता है? कभी बाहर भी आ सकता है। ठीक है। अब खुलिका किसने पैदा किया? अगर हम इसको बाहर लाना चाहें, इस हु को, हुआ को, तो इस तरह से ला सकते हैं नहीं ला सकते? खुलिकल लाहू, क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने पैदा किया। हाँ मतलब अब अभी आपने क्या कहा? खुलिका, उसको पैदा किया गया। ठीक है। अब यहां पर अल्लाह नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे खुलिकल इंसानु। क्या मतलब हुआ इसका? इंसानों को पैदा किया गया। जिस चीज को पैदा किया गया वो कौन था? हुआ। और वो हुआ जो है इंसान की शक्ल में बाहर आ गया। खुलिकल इंसान। कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है खुलिकल इंसानु दईफा, कि इंसान को हमने ज़ईफ पैदा किया, कमजोर बनाया। ठीक है। तो खुलिकल इंसान। ठीक है। तो ये बात समझ लें। जैसे अभी पीछे आपने देखा था ज़ुकीर अल्लाहु। ठीक है। यानी अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यानी जो नायब फाइल है, जो मफूल है, वही नायब फाइल बन गया। और नायब फाइल को फाइल वाला स्टेटस दे दिया हालत रफा में। है ना। जनरली होता क्या है? मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ खलका। तो इस खलका का मतलब क्या हुआ? उसने पैदा किया। फिर हमने लिखा खलक अल्लाहु, तो आप समझ गए अल्लाह ने पैदा किया। फिर हमने लिखा खलक अल्लाहुल इंसाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने अल्लाह ने इंसान पैदा को किया। पैदा किया। इतनी बात अगर समझ में आ गई, ये पूरा पैसिव सॉरी एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। अब इसको हम पैसिव में लेके आना चाहते हैं। मैं ऐसे लिख रहा हूँ खुलिका। तो खुलिका का मतलब क्या हुआ? पहला सीगा, पैसिव वॉइस। अब यहां पर अल्लाह ने जो पैदा किया था ना, उस अल्लाह का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। मैं यहां तर्जुमा खुलिकुल। कर रहा हूँ खुलिका मतलब उसने, यानी उसको पैदा उसके किया।
हाँ, उसको पैदा किया गया। अब जिसको पैदा किया गया, तो वो उस तो मेंशन है, लेकिन पैदा करने वाला मेंशन नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि पैदा करने वाला अल्लाह है। ठीक है। अब हम इसके आगे लिखते हैं खुलिका, और फिर आगे लिखते हैं अल इंसानु। क्या मतलब हुआ इसका? इंसानों को पैदा किया गया। हाँ, अब खुलिका उसने पैदा किया, यानी उस खुलिका यानी उसको पैदा किया गया, और अल इंसानु यानी इंसान को पैदा किया गया। ठीक है। तो इस बात को समझ लें कि यहाँ पर ये जो असल में उस जुमले का जो मफूल था, वो इस पैसिव वाले जुमले में आकर के क्या बन गया? नायब फाइल। ये यहाँ नायब फाइल कहला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइल का जिक्र नहीं किया गया, और फाइल का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है, ये फेल है। अरे वो सॉरी, यहाँ पर अल इंसान जो है ये मफूल है, और यहाँ अल्लाह जो है ये फाइल है, और ये जो है फेल है। ये फेल, और फेल के साथ क्या आ रहा है? नाइब फाइल। ठीक है। तो ये बात पैसिव वॉइस में है खाली, एक्टिव में नहीं है। एक्टिव में आप जिक्र करते हैं बाकायदा तौर पर फाइल का। अच्छा, ये बात पूरी कर लें। यहाँ पर अब आप जो 12 का जो नायब फाइल है, नायब फाइल वो हमेशा साथ होता है, हमेशा साथ। जैसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा था जहबना। ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसा फेल लेंगे, यानी खलाका का कोई वेरिएंट होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ खुलिक ना। क्या मतलब हुआ? हम सबको पैदा किया गया। हम सबको पैदा किया गया। तो खुलिक ना, खुलिक तू, मुझे पैदा किया गया। 13वां सीगा, खुलिक तू। अब इसका जो खुलिक तू का जो फाइल नहीं कहेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो नायब फाइल कहेंगे खुलिक तू। यानी जो मफूल होता है उसी का नाम नायब फाइल पड़ जाता है। ठीक है। और अरबी में इसका एक मुश्किल तरीन नाम है जिसको आसान अल्फाज में कह दिया जाता है नायब फाइल। तो मुश्किल नाम क्या है? मफऊलुन। अभी इसका जब आप नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मफऊलुन, ये अरबी में कहते हैं। मालम युसम्मा फाइलुहु। ये इसका टेक्निकल नेम है इतना बड़ा, तो आपको आसान अल्फाज में क्या कहा जा रहा है? नायब फाइल। तो इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आसान अल्फाज में कह रहे हैं नायब फाइल। कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी ऐसा मफूल जिसका जो है वो फाइल जिक्र ना किया गया, जिसके फाइल का नाम ना लिया गया हो, तो वो नायब फाइल कहलाता है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो मफूल है, अल इंसान मफूल है ना, अल इंसान मफूल है। अब ये ऐसा मफूल है जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया, लिहाजा इसको हमने नाम दे दिया नायब फाइल। क्यों दिया? क्योंकि फाइल का स्टेटस दिया, रुतबा फाइल का दिया। ऐसा थोड़ी है कि इमाम साहब की गैर मौजूदगी में नायब इमाम नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में पढ़ने के बाद ये फील करेंगे कि नहीं, नमाज अधूरी है। प्रिंसिपल नहीं होगी तो वाइस प्रिंसिपल जब उसके जगह पर काम करेगी तो हम ये समझेंगे नहीं, वाइस प्रिंसिपल ने सब गलत कर दिया, या इनको वो इख्तियारात नहीं है जो एक प्रिंसिपल के पास हो सकते हैं, टेम्परेरीली उनके पास आ जाएंगे। वही चीज यहाँ पर भी है कि एक मफूल जो है वो खुद फाइल का स्टेटस ले लेता है। क्यों? फाइल की एब्सेंस में। और नाम उसको मिल जाता है नायब फाइल। क्यों? क्योंकि उसको स्टेटस जो है वो कौन सा दिया गया है? फाइल वाला, और उसे हालत रफा में ही रखना होता है। ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मसलन हम यहाँ पर एक आध जुमले लिखें और आप उसका तर्जुमा करिए तो समझ में आए कि समझ में आया नहीं आया। मैं लिख रहा हूँ शरीबा। बताइए क्या हुआ शरीबा? शरीबा पी, उसने पिया। अब मैं लिख रहा हूँ आगे शरीबल
शरीबल वलदू, क्या मतलब हुआ? लड़के ने पिया। लड़के ने किया। ठीक है, अब आगे मैं लिख रहा हूं अल मा, क्या मतलब हुआ? लड़के ने लड़के ने पानी पिया। पानी पानी पिया। पी। अच्छा, अगर अभी इसी जुमले को मुझे कन्वर्ट करना हो पैसिव वॉइस में, देन हमें क्या करना होगा, जल्दी से बताइए। अब इस शरीबा को मैं फ़ुइला के पैटर्न पर पहले लिख दूं, शरीबल माओ। शुरिबा, है ना? इसको शुरिबल। मैंने शरीबल माओ। शुरिबा लिख दिया। अब क्या अल वलदू आएगा यहाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अल वलदू क्या है, फाइल, और इस जी। फाइल का जिक्र हम नहीं करेंगे। और जो मफूल होगा उसे हम क्या कर देंगे, फाइल का स्टेटस दे देंगे। तो मफूल हमारा कौन है, मा। इसको मैंने फाइल का स्टेटस दे दिया और यही मफूल हमारा नायब फाइल कहलाएगा। अब क्या होगा, शुरिबल माऊ। तर्जुमा क्या होगा? अब ये जुमला आप देखिए, तर्जुमा करके पैसिव वॉइस बन गया। यहाँ पर हो रहा है पानी पिया गया, और यहाँ क्या तर्जुमा है, लड़के लड़के ने पानी पिया। ने पानी पिया। पानी पिया। अब लड़का कौन है, फाइल, और फाइल का जिक्र करना नहीं होता। रीजन तीन, मालूम ना हो, ठीक है, मालूम हो कॉमन हो, मालूम हो लेकिन बताना नहीं चाहते, ये तीन रीजन हो सकते हैं। तो पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी, और सेम वही जुमला पैसिव वॉइस में कह दिया गया, शुरिबल माऊ, यानी पानी पिया गया। तो जो जो मफूल था उसी को फाइल का स्टेटस दिया गया। ठीक है, अब और एक जुमला लिखते हैं और तर्जुमा आप लोग करेंगे। जैसे नुसीरा, उसने मदद की। अब मसलन हमें इसके सामने आगे लिखना है, सर नुसीरा तो उसकी मदद उसकी की मदद की गई। गई। उसकी मदद की गई, सॉरी। अब यहाँ पर आगे इसको लगा के बोले ध्यान से और पूरा तर्जुमा करें। नुसीरल मुस्लिमूना, बताइए। मुसलमानों की मदद। जी, नुसीरल मुस्लिमूना, क्या मतलब हुआ? पहले आप, मुसलमानों की मदद की गई। उसकी मदद की गई ना, पहले तो यही कहा था आपने, वाहिद मुजक्कर, जी। ठीक है, जी। पहला। लेकिन अब हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में भी आप पहले और चौथे का इस्तेमाल कब करेंगे, पहले और चौथे का इस्तेमाल जैसे एक्टिव में करते थे कब, जब हमारा फाइल जाहिर हो जाता था। जाहिर। यहाँ पर नायब फाइल जाहिर हो गए, क्या हो जाए, नायब फाइल। तो वो उसकी मदद की गई में उस जो है वो कौन जाहिर हो गया, मुसलमान जाहिर हो गए। मुसलमान। हाँ, अब ये मुसलमान जमा है लेकिन हमें सीगा पहले ही यूज करना है क्योंकि ये मुजक्कर है, राइट? ठीक है, अब और जी। देखें इसी तरह, मैं कहता हूं नुसीरू, क्या मतलब हुआ, उन उन सबकी सबकी मदद मदद की की गई। गई। सबकी मदद की गई। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमको इनका सीक्वेंस पता हो गया। ठीक है, या हम आपसे पूछें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको पूरा एक समरी तैयार करनी हो एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की, तो देखें, फेल, फिर उसके बाद फाइल, फिर उसके बाद मफूल, और फिर आपको पता है क्या लाते थे, मुताल्लिक़ फेल, जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन, मुताल्लिक़। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता था कि ये जो हमारा फाइल है, ये ये जमीर की शक्ल में होता था या फिर नाउन की शक्ल में, ठीक है, प्रोनाउन की शक्ल में या नाउन की शक्ल में। इसी तरह हमारा मफूल जो है वो क्या होता था, जाहिर हो जाता था या जमीर की शक्ल में रहता था। ठीक है, ये पूरी कहानी आपने कब पढ़ी थी, एक्टिव वॉइस में। ठीक, अब अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो क्या कुछ आपकी कंस्ट्रक्शन कैसे बन के आएगी, फेल, जुमला फेल यही है, फेल से शुरू होगा, और फेल के बाद अब फाइल नहीं होगा तो क्या होगा, नायब फाइल, नायब फाइल, और फिर उसके बाद मुताल्लिक।
यानी जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन यहाँ भी आ सकती है, वो मुताल्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये नायब फाइल भी आपका जो होगा वो क्या होगा, जमीर की शक्ल में और जाहिर। या फिर जाहिर की शक्ल में होगा। ठीक है, इसको ज़हन में रखिए, अच्छी तरह याद रखिए और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो सूरतुल गाशिया में हमने आपको वो 4 अल्फाज बताए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, कि क्या वो नहीं देखते कि ऊंट की जानिब नहीं देखते वो, क्या नहीं देखते, कैफा खुलिकत, कि उसे कैसे पैदा किया पैदा गया। किया। तो अब ये जो खुलिकत वाला जो सीगा है ये बहुत मुश्किल है क्या, आपको पता चल गया, खुलिकत ये पैसिव वॉइस है। इसी तरह व इलस समाई कैफा रुफिअत, समा आसमान है, और आसमान की तरफ कैफा कैसे, रुफिअत आप बताएंगे तर्जुमा। ठीक है, इसी तरह व इलल जिबाली कैफा नुसिबत। ठीक है, इसी तरह व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। सुतिहत। अब ये चारों सीगे जो सूरतुल गाशिया के आखिरी में आते हैं, इन सब के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ क्या फाइल है, जब ये पैसिव वॉइस है तो फाइल की बात ही नहीं है इसमें, नायब फाइल की बात होगी, किसकी, नायब फाइल। और इन सब में चूंकि ये सीगा नंबर 4 है, ठीक है, यानी सब जगह नायब फाइल क्या है, ठीक यह है। जो इसके सीगों के अंदर यहाँ मौजूद है, और ये नायब फाइल है। ये बात समझ में आ गई, पैसिव वॉइस के तमाम सीगे हैं, खुलिकत यानी उस एक मुअन्नस को पैदा किया गया। ठीक है, इसी तरह रुफिअत उसे बुलंद किया गया, नुसिबत उसे नसब किया गया, सुतिहत उसे फैलाया गया, अर्द जमीन, वइलल अर्द कैफा सुतिहत, आपको पता है अर्द जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इसी तरह वइलल समाई वइलल जिबाली कैफा नुसिबत, और जिबाल आपको पता है गैर आकिल की जमा है, लिहाजा सीगा वाहिद मुअन्नस। इसी तरह व इलस समाई कैफा रुफिअत, समा, ठीक है, आसमान आपको पता है, पढ़ा है नहीं, मुअन्नस है, तो देखिए गैर वो वाहिद मुअन्नस ही लाएगा। और व इलल इबिली कैफा खुलिकत, इबिल ऊंट, ठीक है, पूरी जिन्स के लिए भी आता है, ऊंट के लिए भी आता है, तो वो जो है उसके लिए भी देखिए वो गैर आकिल का केस आ गया, लिहाजा वहां पर भी आप इबिल ऊंट जो है वो मुअन्नस ट्रीट किया गया, तो सारे सीगे एक साथ मुअन्नस इस्तेमाल किए गए। और अगर वापस आकर के अपनी उस आयत पर आप गौर करें जिससे बात शुरू हुई थी, तो यहाँ क्या कुछ पढ़ा था इसको देख लें एक बार, और यहीं पे बात फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। इसमें आपने देखिए पढ़ा था जुकिरा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, अब देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब वापस आए आप, फर्स्ट टाइम अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र करिए, जुकिरा आज आपको पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है। और जुकिरा में अगर सिर्फ और सिर्फ हम जुकिरा ही लिखें तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो जब पैसिव वॉइस है तो कोई नायब फाइल होगा यहाँ। अगर एक्टिव वॉइस है तो कोई फाइल ढूंढिए, तो नायब फाइल कौन है यहाँ पर, अभी फिलहाल जुकिरा का हुआ। ठीक है, और वो नायब फाइल जो है वो जाहिर कर दिया गया, जुकिर अल्लाहु। आपको पता है नायब फाइल कौन बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, मफूल बनता है, सभी समझ रहे हैं ना इस बात को, कि नायब फाइल कौन बनता है, मफूल बनता है, क्योंकि फाइल का तो जिक्र करना मकसूद नहीं होता। तो जुकिरा यानी उसका जिक्र किया गया, किसका जिक्र किया गया, अल्लाह का जिक्र किया गया, तो वो अल्लाह जो है हालत रफा में है, नायब फाइल भी हालत रफा में ही होता है। तुलियत, तुलियत, अब ये सीगा कौन सा है भाई, आप ये सीगा जो है, फोर्थ। जी तासाकिन वाला 4th सीगा। ठीक है, और जब उसकी आयत, और जब उसकी आयत क्या कहें, अलैहिम, यानी उन पर, उन लोगों पर, आयत हो यानी उसकी आयत पढ़कर सुनाई देती है। आयत जो है वो देखिए आपको पता है कि इसके साथ जो सीगा आएगा वो वाहिद मुअन्नस का आएगा।
तुलियत। तो दोनों देख लिया आपने, तुलियत भी देख लिया, ज़ुकिरा भी देख लिया। तो ये सब के सब क्या हैं, दोनों सीगे ये पैसिव वॉइस के। तो पैसिव वॉइस आपको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको याद रखिएगा, इसके कुछ जनरल रूल्स हैं जो मुजारे जब आप पढ़ेंगे तो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, सिर्फ वहां पर थोड़ी सी कुछ चीजें अलग से पढ़नी होंगी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन काम आएगी इसकी, ज्यादातर का पोर्शन। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात ना समझ में आए, कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा, फिर आगे इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अहम था। दो बातें बहुत अहम है, एक तो ये कि तमाम की तमाम अफ़ाल वो मुतअद्दी या लाजिम होती हैं। किस एतबार से, ऑब्जेक्ट के एकोमोडेशन के एतबार से, उसकी प्रेजेंस के एतबार से, ऑब्जेक्ट का होना या ना होना इस एतबार से। ठीक है, और फिर जिन जो भी अफ़ाल होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उनकी हम पैसिव वॉइस भी नहीं बना रहे होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस उन्हीं की बनाते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट को एकोमोडेट कर पा रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद अब पैसिव वॉइस की बात जब भी होगी, मजहूल की जब भी बात होगी, तो फाइल का जिक्र वहां नहीं करना मकसूद होगा, इसीलिए पैसिव वॉइस का जिक्र होगा। और पैसिव वॉइस यानी मजहूल को जब हम लाएंगे तो हमारा जो मफूल है वो फाइल की स्टेटस ले लेगा और नायब फाइल उसका नाम पड़ जाएगा। ठीक है, वैसे तो मफूल को हालत नसब में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि उसने स्टेटस फाइल का लिया हुआ है, लिहाजा उसको नाम भी मिल गया दूसरा, और उसको एराब के हवाले से हालत रफा में रखा गया। ठीक, तो ये बातें थी। बाकी लास्ट वाली स्लाइड में हमने आपको सीक्वेंस भी पूरा बता दिया। ठीक है, फिर भी अगर एक दो और अगर आप जुमला देखना चाहें या आगे कभी इसकी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, तो और बात क्लियर हो जाएगी कि कभी कभी डबल भी यानी साथ में ले आएंगे इंशाल्लाह मफूल, और उस पर भी बात करेंगे तो अभी फ़िलहाल इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।